प्रधानमंत्री चल जाए छुट्टी मनाने। कहता है मालदीव की हमें भारतीय सेना की जरूरत नहीं है। अरे एक बार इतिहास उठा के देखो, तुम्हारे प्रधानमंत्री फोन किए थे अब्दुल्ला गयूम कि बचा लीजिए, दिल्ली से एनएसजी कमांडो उतरे थे सब वहां पे। ये जगह हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारते। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? इसका निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा से हुआ है। जैसे समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे सीप होता है, शंख होता है, होते हैं सब की नहीं? अब जैसे शंख बजाया जाता है, सीप बजाया जाता है, सीप वगैरह होते हैं सब ना। अब पता चला 1 करोड़ शंख एक की जगह हो जाएगा, तो द्वीप टाइप का नहीं बन जाएगा। उसी तरह जैसे शंख एक जीव है, वैसे मूंगा एक जीव होता है। अब मूंगा की एक खासियत होती है, वो एक ही साथ रहते हैं सब, लाखों की संख्या में एक साथ, और मरते हैं सब, फिर दूसरा का रिश्तेदार आएंगे सब, तो उसी धीरे 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 पूरा उनके लाशों का टीला जम जाता है, और वो ठोस होता है, शंख की तरह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वहां पे। और जो द्वीप के ऊपर आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर बालू उलू जम के सॉलिड जमीन बना लेता है। धीरे 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 वो क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है यहाँ पे। तो ये किससे बना हुआ है? मूंगा से। किससे बना है? मूंगा से बना हुआ है द्वीप है, भारत के पश्चिम दिशा में। इसकी आकार घोड़े के नाल के समान है। जो द्वीप है सब वो ज्यादातर ना कर्व शेप में है सब, घोड़े के नाल के जैसी आकृति रखते हैं यहाँ पर। किसी को दिक्कत? यहाँ क्राइम रेशियो बहुत ही ना बराबर है, सबसे कम क्राइम यहीं होता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर है, यहाँ पे लगभग 98% के आसपास। अभी लक्षद्वीप को हम लोग पर्यटक के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप के नीचे ये जगह कौन है? मालदीव। मालदीव में टूरिस्ट दुनिया में बहुत बेहतरीन आता है, इसकी पूरी इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिस्ट पे। और इसने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है, लक्षद्वीप ने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है। उसने क्या किया है ना कि जो पर्यटक लोग आएंगे उनके लिए फिक्स है कि ये आइलैंड पर्यटक के लिए, उस पर आप शराब पीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई देखने टोकने वाला नहीं है। जैसे आप रेसिडेंशियल एरिया में आइएगा ना, शराब नहीं पी सकते हैं, आपको वहां का इस्लामिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 तरह का उसने बना रखा है आइलैंड के लिए। और यहाँ पे भी लोग जाते हैं आइलैंड के लिए, इनका अपना बीच मिल जाता है, बीच समुद्र का किनारा, अपने घूमने फिरने जाता है सब वहां पे। पर्यटक बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स हो जाता है। तो हम लोग भी इसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सुस्त हो चुके हैं, अभी तक तो उतना अच्छा से डेवलप हुआ नहीं है। कोई भी जगह कैसे डेवलप होता है? अब जैसे ये लक्षद्वीप को खूब बढ़िया पहले बना दीजिए, सेम मालदीव में जो जो फैसिलिटी है उसको भर दीजिए, टूरिस्ट को भेजिए, फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से सुधार कीजिए। जब बेहतर ढंग से सुधार हो जाएगा तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ खुद से स्पॉन्सर करके भेज दिया चाहिए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी का 2-4 को बड़े बड़े हीरो हीरोइन का ब्याह करा दीजिए इधर, प्रधानमंत्री चल जाए छुट्टी मनाने, रेस्टोरेंट वहां पे धीरे धीरे लोगों को बैठ जाएगा, और बाप रे बाप ये बढ़िया जगह है, यहाँ वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। समझ में आएगी नहीं गया? तो भारत में एक तबका ये है ना जो बड़े लोगों को फॉलो करने में लगा हुआ है, और यहाँ गए थे तो हम भी जाएंगे यहीं पे। तो पर्यटन उस हिसाब से डेवलप होते हैं। हमारे यहाँ बिहार में तो पर्यटक का कोई खास वो नहीं है, और ना ही उस तरह का कोई इकोसिस्टम बना हुआ है पर्यटक के लिए। तो इकोनॉमी के लिए पर्यटक बहुत ज्यादा जरूरी है सब। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जलमग्न द्वीप की खोज हुई है, तो अभी फिलहाल 36 द्वीप है सब यहाँ पे। पर्यटन के लिए अच्छा इसको डेवलप किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में पर्यटन होगा अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ है, मालदीव से सीख के जो कॉपी करने की कोशिश किया गया वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहला, जैसे ना विदेशों में फॉरेन वगैरह में ज्यादातर अमेरिका और यूरोप वाले ही पर्यटक से ज्यादा चलते हैं, तो वो सब बीफ ज्यादा खाते हैं सब, समझ में गया? तो मालदीव ने ना, और शराब ज्यादा पीते हैं, तो वो लोग क्या है कि मालदीव ने ना उन जो पर्यटनों के लिए आइलैंड रखा है उस पर बीफ और शराब क्या कर रहा है? लीगल कर रखा है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे क्या किया है, लक्षद्वीप में सबके लिए शराब लीगल कर दी, मतलब कंप्लीट। यहाँ पे शराब का एरिया रहना चाहिए कि इस एरिया में जो पर्यटक जाएंगे, भैया तुम जाओ पी के उल्टल रहो बीच पे, कौन देखने जा रहा है तुमको यहाँ? तो थोड़ा कॉपी करने में ध्यान देना चाहिए कि अगर इसने इसका सक्सेस मॉडल है तो किस तरह से उसे कॉपी किया जाए। 1 हफ्ता का पेपर देखिए, दिल्ली कश्मीर में कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, डेली 1-2 जवान क्या हो रहे हैं? शहीद हो रहे हैं। और हमारी मीडिया सुतल है यहाँ पे, बित्ती भर का देश मालदीव आंख दिखा रहा है। कहता है मालदीव की हमें भारतीय सेना की जरूरत नहीं है। अरे एक बार इतिहास उठा के देखो, तुम्हारे प्रधानमंत्री फोन किए थे अब्दुल्ला गयूम कि बचा लीजिए, दिल्ली से एनएसजी कमांडो उतरे थे सब वहां पे अब्दुल्ला गयूम को बचाने के लिए। लेकिन ना, हमें जरूरत नहीं है। अरे हम कौन सी दे रहे हैं? तुम लोग को जरूरत नहीं है।
समझ में आया कि नहीं क्या? विदेश नीति को सबसे ज्यादा, भारत के विदेश नीति को प्रभावित किया है तो भारतीय मीडिया ने प्रभावित किया है। हमारी विदेश नीति बर्बाद हो रही है भारत सरकार की वजह से नहीं, मीडिया की वजह से। हमारे देश में हर इंसान में एक दूसरे के प्रति सौहार्द है, लेकिन जब आप देश मीडिया खोल के देखिएगा तो ऐसे लगेगा बाप रे बाप, एक दूसरे का आदमी खून का प्यासा है, ई धर्म वाला ऊ धर्म को मार रहा है। तो हमारे अगल बगल में जो पड़ोस में है, इसका बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ते जा रहा है। तो ये मीडिया सबको क्या चाहिए यहाँ पे, ये सब खैर अब क्या कीजिएगा यहाँ, हाँ।